अमृत और मृत दोनों इस शरीर में ही स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहें। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्व होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। दौलत से खुशी से खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटेगा, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन हाथ पकड़ता है। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नजरों से गिरा दे, लेकिन आपकी मां की नजरें में आप हमेशा कोहिनूर हो और रहेंगे। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो, वही क्रोध है। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। कर्मों से ही नहीं, पहचान इंसानों की महंगे हो तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखाने को तो 56 भोग भी फजूल है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, मगर किसी की आकलन के आगे नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। हर दुख का एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। अपने आप को श्री कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त समझना और दूसरे भक्तों में दोस्त दृष्ट होना, इससे हम अमानी नहीं बन सकते। दूसरों की प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से भक्त राज से पतन होकर नरक प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अपने को वैष्णव मानना बड़ा दोष है। जो एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा से विमुख नहीं होता, वही वैष्णव है। ऐसे वैष्णव या श्री कृष्ण सेवक अपने आप को नहीं वैष्णव कहते हैं और ना ही समझते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। वास्तविकता यह, आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है?
आपके कप से चाय छलक जाती है। आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होता है कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप में से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इस तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं तो उस समय ही हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता है जब तक कि आपको धक्का न लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगे तो क्या छलकेगा, धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चितता, मानवता, गरिमा या क्रोध, करवाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा, ये निर्णय आपको करना है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हीं भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कुछ डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी इन्हें भगवान, भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, ना ही धन्यवाद। पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है, कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों भी धो डालते हैं, पर कर्म बहुत ज्यादा हैं, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग व धन्यवाद जरूर करें। किसी भी कार्य का वास्तविक मूल उसके उद्देश्य से आता है। उद्देश्य शुद्ध है और किसी समय कर्म करने की कृति अच्छा न होने पर भी वह भगवान के घर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर उद्देश्य अच्छा न हो और कर्म करने की कृति बहुत अच्छा हो तो भी भगवान उसे से दूर रहते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे प्रेम से गोद में लेकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देती है, पर जो बच्चा हरदम रोता रहता है वह मिलने वाली वस्तु से भी वंचित रह जाता है। अतः प्रभु से भी उतना और तभी मांगना चाहिए जब बहुत ही आवश्यक हो। आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि श्री कृष्ण आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि श्री कृष्ण जो करेंगे वह सही होगा। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, तो अवश्य बताएंगे कि मैंने जो खोया वह मेरा ज्ञान था, और जो पाया वह ईश्वर की कृपा थी। मेरे और भगवान के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज्यादा नहीं मांगता और भगवान कम नहीं देता, इसे भाग्य कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में लोभ को समाप्त पाप वृत्तियां का कारण गया है। अतिलोभी व्यक्ति के संग से सदैव बचना चाहिए। अतिलोभी व्यक्ति का संग सदैव अनिष्टकारी ही होता है। अतिलोभ से रावण ने लंका का सर्वनाश करवाया, तो अतिलोभ से ही दुर्योधन ने उर्वश का सर्वनाश करवाया। लोभ अहंकार से भी बुरी वस्तु है, क्योंकि अहंकार आने पर तो व्यक्ति रिश्तों को तोड़ता है, मगर लोभ से वशीभूत होने पर व्यक्ति द्वारा रिश्तों का लहूलुहान तक कर जाता है। महापुरुषों ने भी गया है कि कामी तेरे, क्रोधी तेरे, लोभी की गति नहीं। कामी व्यक्ति की मुक्ति संभव है, क्रोधी व्यक्ति की भी मुक्ति संभव है, मगर लोभी व्यक्ति की भी कोई गति नहीं, अर्थात वो सदैव भटकता ही रहता है। लोभ हमें केवल जीते जी ही
नहीं भटकना है, अपितु मृत्यु के बाद 84 के चक्रों में भी भटकना है। ये जीवन का एक शाश्वत नियम है। जो व्यक्ति लोभ से बच जाता है वह पाप कर्म से भी अवश्य बच जाता है। एक दिन श्याम सुंदर राधा जी के बालों को संभालने लगे। कंघी करते जाएं पर बाल उधलते जाएं। कंघी करते करते सब बाल आपस में उधलते चले गए। उम्मीद नहीं थी कि एक रात भी सूरज जाएगी। राधा जी की सखियां दूर बैठकर हंस रही थी। काफी देर के बाद श्याम सुंदर पसीने से तरबर हो गए। वह परेशान दिखने लगे। राधा जी मस्त आंखों बंद किए इस सारे प्रसंग का आनंद ले रही थी। सखियां पास आई और बोली, किशोरी जी, तुमको पता नहीं चला कि तुम्हारे बाल उलझ चुके हैं। श्याम सुंदर ने से उलझ गए हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं। उठो, अपने कंघी वापस लो और अपने बाल सुधारो। ये सुनते ही राधा जी के मुख पर अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे। राधा जी बोली, अगर श्याम सुंदर इसी तरह चुपचाप प्रेम से मेरे बाल सुलझाते रहे तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे केश सारी उम्र सुलझाते ही रहे और श्याम सुंदर प्रेम से इन्हीं सारी उम्र सुलझाते ही रहे। ये और उलझ जाए, ये ही मेरी तमन्ना है। काया और माया के मोती तो बिखर जाएंगे, पर तन मन लगा हरि भक्ति में तो हर जन्म निखर जाएंगे। गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गोपी कोई साधारण जीव नहीं है जिसकी आंखों का काजल बनकर भगवान कृष्ण बसे रहे हों। वो जीव गोपी है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो। जो कृष्ण प्रेम में डूब गया है वो गो है, जिसे आठों याम हर अवस्था में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, वो गोपी है। केवल श्रृंगार करके या जोगन बनकर ऐसे वृंदावन की गलियां में घूमना या कहीं भी घूमना, ये दिखावा करना गोपी नहीं है। या गोपी भेष हो सकता है, पर वास्तव में जब हमें ना कहना पड़े कि हम गोपी हैं और साक्षात परमात्मा आ जाए कहने के लिए कि हाँ, ये मुझसे प्रेम करता है और ये मेरी गोपी है, तभी भक्ति सार्थक है। सभी सफलता की अंतिम सुकृत्य सर्वोच्च भगवान के हाथों में ही है। अब तेरे शरण बिन मेरी गति नहीं, सुध हर लिया तुमने, अब ना मेरे मत है। ब्रज की गली गली में गूंजे हैं नाम तेरा, अपना बना लो मुझको, तुम ही तो मेरे प्राण। हे कान्हा, तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती। मैं बस लम्हे जीती हूँ, इसके आगे कोई ख्वाब नहीं रखती। लगता है टूटने का, बिखरने का, मिटने का वक्त आ गया है। किसी छलिया के छल में सिसकने का वक्त आ गया है। वो जो कहता है तू मेरी है मेरी, और एक कदम बढ़ा कर तो देखो, मैं 100 कदम आगे आ जाऊंगा। उसी के भरमा के, आंख चूरा के, कतरा के निकल जाने का वक्त आ गया है। लगता है बिखरने का वक्त आ गया है। जवाब के इंसान में तुम्हारी ओर निहार रही है, क्योंकि सिर्फ यही तक तो बस है मेरा गोविंद। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिर श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मेरे गोविंद, मेरी हर रात तुम पे खत्म होती है और हर सुबह तुम पे ही शुरू होती है। दर्द की शाम है, आंखों में नमी है, हर सांस कह रही है बस तेरी कमी है। सावरे, बस तेरी कमी है।
हर पल आंखों में पानी है, क्योंकि चाहत में रूहानी है। मैं हूँ तुमसे, तू है मुझसे, अब बस यही कहानी है। मेरे प्यार रहने दो मुझको, ये उलझा हुआ सा तुमने सुना है। सुलझ जाने से धागे अलग अलग हो जाते हैं। काले और गोरे दोनों रंगों का पर कहर हो, तुम सावरे से हो मगर बड़े प्यारे से। मनमोहना बहुत प्यारी है तुम्हारी दी हुई हर निशानी, चाहे वो दिल का दर्द हो या आंखों का पानी। जितनी मोहब्बत थी सारी दे दी मैंने तुमको गोपाल, लेकिन जब मैंने झोली फैलाई तो मुझे आंसू और दर्द के सिवा कुछ न मिला। कान्हा पता नहीं हमारे दरमियान या कौन सा रिश्ता है, लगता है कि जैसे सदियों पुराना कोई अधूरा किस्सा है। राधा नाम जहाज है जो जपे सो उतरे पार, बिना राधा नाम जपे मैया पड़ी रहे मझधार। मेरे राधा श्याम मिला दे। बिना पढ़े जब डिग्री नहीं मिलती तो बिना भक्ति भगवान कैसे मिले। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, विनम्र बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। तो श्री कृष्ण भक्ति पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। तो ये वीडियो मैं अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने एक अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।